द सेंटेंसेस। सेंटेंस होते क्या है आखिरकार? हम इनको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज तो रोज कर रहे हैं, लेकिन हमें सेंटेंस की कोई डेफिनेशन ही नहीं पता है कि आखिरकार सेंटेंस होता क्या है, या फिर हमें ये भी नहीं पता कि कितने कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं और उन सब का क्या मतलब है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सेंटेंसेस, कि सेंटेंस आखिरकार होते क्या हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं सेंटेंसेस, और उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे विद एग्जांपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज सेंटेंस, आखिरकार सेंटेंस होता क्या है। When we speak or write, we use word. जब भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, हम वर्ड का यूज करते हैं। We generally use these word in group, और हम इन वर्ड को क्या करते हैं, ग्रुप में यूज करते हैं। ठीक है, ग्रुप बना के हम किसी अपनी कम्युनिकेशन में इन सब वर्ड्स का यूज करते हैं। A group of words which make complete sense is called a sentence. सेंटेंस आखिरकार होता क्या है? वर्ड के ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं, लेकिन उसका कोई सेंस बनना चाहिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड के ग्रुप जिसका कोई मतलब निकले, जिसका कोई सेंस निकले, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, कि कितने काइंड्स के होते हैं सेंटेंस। यहाँ 4 टाइप के होते हैं सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या फिर उसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पे 4 टाइप के जो है सेंटेंस होते हैं। तो हम सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन वाले हो, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, वो यहाँ पे लिखने होते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो। व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट हैपेंड टुडे, व्हाट डिड दे से टू यू, डू यू नीड्स एनीथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, डू यू लाइक आइसक्रीम और मिल्क शेक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, व्हाट हैपेंड टुडे, आज क्या हुआ, व्हाट डिड दे से टू यू, उसने तुमसे क्या कहा, डू यू नीड एनीथिंग, तुम्हें कुछ चाहिए, कैन आई आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे क्या कुछ पूछ सकता हूँ, डू यू लाइक आइसक्रीम और मिल्क शेक, तुम्हें आइसक्रीम पसंद है या मिल्क शेक पसंद है। नेक्स्ट हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और एन एंटिटी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई कमांड हो या फिर कोई रिक्वेस्ट हो। ठीक है, तो देखो कमांड बहुत तरीके की होती है। कोई ऑर्डर देता है, इसमें ठीक है ऑर्डर का भी है एग्जांपल, रिक्वेस्ट का भी है। ठीक है, कमांड और रिक्वेस्ट तो ये है। ठीक है, रिक्वेस्ट का भी है। कोई एडवाइस दे रहा है, वो भी इम्परेटिव में आएगा। कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो भी इम्परेटिव में आएगा। वार्निंग कोई दे रहा है, वो भी इम्परेटिव में आएगा। ऑर्डर क्या दे सकते हैं? गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ये सब क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। और ये जो मैंने एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे ला रखा है, वो स्ट्रॉन्ग कमांड के लिए मैंने लगा रखा है। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग कमांड होते हैं ना, उनके लिए हम यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी लगा रहे हैं, और डॉट किसके लिए लगा रहे हैं? जो माइल्ड कमांड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कमांड जैसे गेट आउट फ्रॉम द क्लास, तो एक टीचर ने बच्चे से कह दिया गेट आउट फ्रॉम द क्लास, तो उसमें हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक्सक्लेमेटरी लगा दिया। रिक्वेस्ट, प्लीज ग्रांट मी अ लोन, मुझे प्लीज लोन दो, तो ये रिक्वेस्ट हो गई। एडवाइस क्या हो गई? ट्राई बिफोर यू बाय, एडवाइस कोई दे रहा है अपने दोस्त को कि इसको कपड़े को खरीदने से पहले पहन के देख लो। इंस्ट्रक्शन कैसे दे रहा है? टर्न लेफ्ट एट द जंक्शन, टर्न लेफ्ट की तरफ मुड़ो जंक्शन के लिए, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। वार्निंग क्या कह रहा है? लुक आउट, मान लो कोई क्या कह रहा है, एक्सीडेंट होने वाला है। ठीक है, तो गाड़ी में एक लड़के ने कह दिया लुक आउट, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी आ गया कि स्ट्रॉन्ग कमांड के लिए। ठीक है, कि देखो लुक आउट, बाहर देखो जल्दी, उसके लिए। यहाँ पर भी इम्परेटिव सेंटेंस भी हो गए कंप्लीट। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वैसे सेंटेंस जो एक्सप्रेस करे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को। ठीक है, फीलिंग हो जिसमें, जैसे कि फीलिंग कितने टाइप की होती है, उसमें जॉय भी होता है, एंगर भी एक फीलिंग है, सरप्राइज, लव। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके की फीलिंग्स हैं। तो जैसे कि अगर कोई खुश में बोला है, जॉय में, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? आई एम फ्री, यानी कि जैसे मान लो तुम्हारी टेस्ट खत्म होगा, तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, तो तुम क्या करो? आई एम फ्री, मैं फ्री हो गया। लेकिन इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक बात होती है, उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन भी जरूर होते हैं। ठीक है, एंगर में क्या होगा? यू आर लेट अगेन, कोई तुम बॉस है वो अपने कलीग से कह रहा है कि तुम फिर से लेट आए हो, वो एंगर में कह रहा है।
सरप्राइज में शी एक्चुअली विन, तो ऐसे मान लो कोई लड़की है, वो अपनी दोस्त को देख के कह रही है शी एक्चुअली विन, क्योंकि वो बहुत धीरे भागती थी तब भी वो जीत गई, तो इसलिए वो आश्चर्य के साथ कह रही है कि वो जीत गई। लव में आई ट्रेजर यू, यानी कि तुम बहुत बहुमूल्य हो। ठीक है, ट्रेजर का मतलब क्या होता है, सोना चांदी, यानी कि तुम बहुत बहुमूल्य हो मेरे लिए। इसका क्या है, ये लव वाला है वो फीलिंग। आउच, समथिंग हिट मी, ये भी क्या है, आउच की बात क्या लगा यहाँ पर, एक्सक्लेमेटरी लगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क तो हमेशा हर ना हर एग्जाम्पल में तो आना ही आना है। ठीक है, तो वाओ, व्हाट अ ग्रेट शॉट, तो ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। तो हमने इम्परेटिव समझ लिया, इंट्रोगेटिव समझ लिया, एक्सक्लेमेटरी समझ लिया। अब हमारा सबसे पहले जो डिक्लेरेटिव था जो हमें समझना था वो हम समझ लेते हैं। क्या होता है, अ सेंटेंस डेट मेक अ स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको लास्ट में क्यों समझाया, क्योंकि ये सबके साथ ही आपको समझ में आएगा, बाद में इसके समझ में आएगा सबके। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, अ सेंटेंस डेट मेक अ स्टेटमेंट, यानी कि वो सेंटेंस जो बस एक स्टेटमेंट बनाए। कैसे स्टेटमेंट, हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल। देखो अब ये ना ही हमारा इंट्रोगेटिव है, ठीक है, ना ही ये कोई मतलब कि कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा हमसे, ना ही इम्परेटिव है, ना ही ये कुछ कमांड है, ना ही कोई रिक्वेस्ट है, ना ही ये एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सक्लेमेटरी का साइन है भी नहीं। तो देख रहे हो डिक्लेरेटिव क्या होता है, जो ना ही इंट्रोगेटिव हो, ना ही इम्पेरेटिव हो, ना ही एक्सक्लेमेटरी हो, वो होता है हमारा डिक्लेरेटिव। ठीक है, अगर मैं आपको पहले बता देता तो पहले मैं आपको बताता कि इंट्रोगेटिव नहीं है, इम्पेरेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, उन सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलते हैं हमें तो पहले एक बात के नहीं पता, तो ये हम कैसे रिलेट करें, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में बताया। ठीक है, हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, ये ना ही कोई कमांड है ना ही कुछ है। ही इज अ हम्बल मैन, वो आदमी कैसा है, हम्बल मैन है। ठीक है, ना ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ना ही कोई कमांड है, ना ही कोई फीलिंग है। आई लाइक मैंगो, मुझे मैंगो पसंद है। द स्काई इज ब्लू, आसमान क्या है, नीला है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं है, क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं है ना। अगर ये पूछता कि स्काई का कलर क्या है तो हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इसने तो सिंपल क्वेश्चन आंसर लिखा है, द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। ठीक है, ये ना ही इम्पेरेटिव है, ना ही कोई कमांड है इसमें, और ना ही इसमें कोई फीलिंग है। तो ये सब चीजें, माई न्यू कार इज रेड, तो आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हो, माई न्यू कार इज रेड, यानी कि इसी के ऊपर सब सेंटेंस बना दो, माई न्यू कार इज रेड, माई न्यू कारपेट इज ब्लैक, कुछ भी चीज बना सकते हो। ठीक है, इस पे वी लाइक पिज्जा, ठीक है, हमें पिज्जा पसंद है। आई लाइक पोटैटोज, तो इस पे भी सेंटेंस बना सकते हो, आई लाइक बनाना, आई लाइक टोमेटो, ये सब कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी यहाँ पर समझ लिए। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर सब चीजें जो है कंप्लीट कर ली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।